देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दीपावली को क्यों कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी संस्थान का स्थापना दिवस? ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू तथा आबू रोड में दिवाली तथा संस्थान का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया। दीपावली का पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है कि दिवाली के दिन ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान अपने मूर्त रूप में आया था। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं शांतिवन की। शांतिवन के सम्मेलन सभागार में प्रातःकाल संस्थान की प्रमुख तथा स्थापना की साक्षी रही राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, महासचिव बीके बृजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई की उपस्थिति में परमात्मा शिव को भोग लगाया गया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने परमात्मा का संदेश सुनाया। ऐसे ही पांडव भवन में संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि दीदी तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी ने भोग लगाकर दीपावली तथा स्थापना दिवस पर प्रकाश डाला। दीप वास्तव में आत्मा की ज्योति की निशानी है और वैसे भी एक दीपक जलाते हैं और उससे अनेक दीपक जगाते हैं, तो वो एक दीपक परमात्मा है जो आकर के सब आत्मा रूपी दीपकों को जगाते हैं। ज्ञान का घृत डाल करके आत्मा का दीपक जगाते हैं, क्योंकि आत्मा की ज्योति बुझ गई है। गौरतलब है कि सन 1937 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दीपावली के दिन ही संस्थान की वरिष्ठ दादियों ने इस यज्ञ में अपने आप को समर्पित किया तथा ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति बेचकर संस्थान की स्थापना की। इसलिए दीपावली का पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। फिर दीपावली के दिन ही ये यज्ञ 37 सिंधु हैदराबाद में हुआ। दीपावली वास्तव में आप सब के यज्ञ के इतिहास में बहुत बड़ा अलौकिक जन्मदिन है, जो कि आप सब भी उसी दीपावली के निमित्त ही इस यज्ञ में पहुंचे हो। इस नश्वर संसार की दो चैतन्य शक्तियां आत्मा और परमात्मा का जब राजयोग ध्यान के माध्यम से मधुर मिलन होता है तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और आत्मा रूपी दीपक रोशन होकर सुख, शांति, प्रेम व आनंद की गहन अनुभूति कराता है। यह बात नीमच सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने विशाल दीपावली महोत्सव को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर सब जोन डायरेक्टर बीके सुरेंद्र भाई ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं सद्भावना सभागार के मंच पर सुसज्जित दीपावली की झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। पावन धाम परिसर में सैकड़ों भाई बहनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर फुलझड़ियां जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विधानसभा मार्ग पर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रेरणा सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रायपुर के भाई बहनें उपस्थित थे। रायपुर संचालिका बीके सविता ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाकर सभी को बधाइयां दी। इस अवसर पर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्टेज के सामने और आंगन में बहुत ही सुंदर रंगोली भी बनाई गई थी, जो कि सभी के लिए मनोहारी प्रतीत हो रही थी। 50 घंटों में बनाई गई यह रंगोली 40 किलो के रंगों से बनी है, जो कि 168 फीट लंबी और खूब आकर्षक है। इस संगम युग हमारे लिए है ही उत्सव का युग, ना, सदा उमंग उत्साह में रहने का युग, सदा उड़ती कला में उड़ने का युग। तो ऐसा ये श्रेष्ठ हमारा संगम युग, जिसमें हम बाबा के संग सच्ची दिवाली मना रहे हैं। दिवाली में दीपक जलाने के साथ साथ आत्म दीपक जलाना है। जैसे ही हमारे अंदर की काली अमावस्या की रात पूरी होती है तो अज्ञानता का अंधकार खत्म हो ज्ञान का प्रकाश आता है। यह बात कही छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने। दरअसल किशोर सागर में दीपावली के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। इस अवसर पर श्री गणेश, श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती जी की चैतन्य झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल सहायक कुल सचिव अमन अग्रवाल, पन्ना ट्रेजरी ऑफिसर गौरव गुप्ता, सिविल लाइन थाना प्रभारी
वाल्मीकि चौबे, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशासनिक सहायक अपर्णा अग्रवाल समेत कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। ये जो दीपावली का पर्व है, विशेष करके हमारे भारत देश के अंदर हम जो भी पर्व मनाते हैं अपने आप में कोई आध्यात्मिक रहस्य लिए होते हैं, कोई जीवन के साथ इनका सीधा सीधा जुड़ाव होता है कि हमारी अपनी आध्यात्मिक उन्नति हो, समाज को भी कुछ मिले, राष्ट्र को भी कुछ मिले। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में भी दीपावली पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आध्यात्मिक कार्यक्रम में पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी व साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण ने शिरकत की। बीके सरला दीदी ने कहा कि हमें पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता आदि गुणों को धारण कर गुणवान बनना है। उन्होंने कहा कि धन, दौलत, परिवार सब यहीं रह जाएगा, हमारे साथ जाएंगे हमारे कर्म और हमारे व्यवहार। तो परमात्मा के में जगाते हैं। दीपावली माना आत्मिक जोत जगाना, हमें जगाते हैं, रोशनी देते हैं कि बच्चे तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा था और तुम्हें मुझे भूल गए हो, जिसके कारण नहीं चल रहे। हमें फिर आया, फिर तुम्हारा जीवन ऊंचा श्रेष्ठ बनाना। आर्ट एंड कल्चरल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर व सेक्टर 7 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि दीपावली के पावन पर्व के पूर्व घरों की सफाई के साथ साथ हमें अपने मन बुद्धि की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज बहुत पवित्र संस्था है, यहाँ आकर कानों में ज्ञान के उच्च विचार पढ़ते हैं। उन्होंने सभी को दीपावली पर्व की बधाई दी। समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको ईमानदारी से निभाएं तो ही हमारी समाज में कदर रहेगी। ना जाने कितने बड़े लोग, कितने संत महात्मा, ना जाने कितने देश के नागरिक, देश में नहीं विदेश के नागरिक आपसे जुड़कर प्रेरणा लेते हैं और इस तरह के दीपोत्सव से, इस तरह की आत्मा की जागृति से न केवल अपने घरों में बल्कि अपने मनों में भी दीपावली मनाते हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कर्नाटक मैंगलोर के स्थानीय सेवा केंद्र पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम में सिने रंग पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें तुलु फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी एक्टर्स एवं एक्ट्रेसेस मौजूद रहे। मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई के सानिध्य में करीबन 13 तुलु फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मैंगलोर के मेयर मनोज कुमार, वरिष्ठ तुलु फिल्म डायरेक्टर चंद्रहास अल्वा, कोऑर्डिनेटर साईं गीता, डॉक्टर KR शेट्टी, तुलु साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट तारानाथ गत्ती समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके विश्वेश्वरी के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। मोहाली जिला प्रशासन की ओर से पहली बार सेक्टर 88 के खुले मैदान में 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 400 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें ऑर्गेनिक भोजन, ऑर्गेनिक सुंदरता उत्पाद, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पकवान, घर की सजावट आदि का सामान लगाया गया। इसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिक्षाप्रद व प्रेरणादायक स्टॉल, स्पिरिचुअल वेलनेस क्लिनिक भी लगाए गए। इस विशेष स्टॉल में नशा मुक्ति व आध्यात्मिक चित्रों के माध्यम से लोगों को शराब, गांजा, सिगरेट व मोबाइल तथा इंटरनेट आदि की आसक्तियों के प्रति जागरूक किया गया। हजारों लोगों ने इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए राजों की विधि सीखने की रुचि दिखाई। मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए देश भर के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी दी। वहीं मोहाली सर्कल प्रभारी बीके प्रेम, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रमा और नाटक के सभी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के स्टॉल का असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर सोनम चौधरी, SDM दमनजीत कौर समेत कई गणमान्य लोगों ने विजिट किया। नई दिल्ली के द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा लोधी रोड स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भव्य दिवाली मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी पूरी सहभागिता निभाई। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरोज के निर्देशन में ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें रिलैक्सेशन और स्ट्रेस लेवल को मेजर करने के लिए यंत्र एवं अन्य वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज जैसे विजन बोर्ड, क्ले गेम, लिटरेचर एवं दिवाली ब्लेसिंग्स का आयोजन रहा। इस अवसर पर टेरी के चेयरमैन नितिन देसाई, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन ने स्टॉल्स का अवलोकन किया एवं संस्था के कार्यों की सराहना की।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।